हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरी वीडियो का आपका इंतजार जो था खत्म हुआ। जो भौतिक विज्ञान का एकदम 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। 75 इम्पोर्टेंस टॉपिक, ठीक ना। अगर इतना आप लोग सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं ना तो आप लोगों को 75% लाने में कोई कसर, अगर अब से भी बस इतना ही पढ़ लेंगे तो मैं कह रहा हूँ पेपर फाड़ कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भौतिक विज्ञान का 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको बता दूं। इसमें देखिए क्या क्या है, सब छाट कर लिखा हुआ है। तो देखिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जितनी आपके पूरे बुक की जितनी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं बस वही मैं लिखा हूँ। महत्वपूर्ण नियम, जितने नियम है आने वाले वो लिखा हूँ। सैद्धांतिक प्रश्न या नियम जो है, सैद्धांतिक जो प्रश्न आते हैं आपके, जो प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है। महत्वपूर्ण निगमन, यानी कि जो आपके निगमन करने के लिए, व्यंजक प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस प्रकार के ये सब इसमें क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पूरी किताब से बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, अगर अब से भी मेहनत कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया नंबर आएगा। चलिए देखते हैं पहला क्या है। ये देखिए पहला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है। ठीक ना, बार बार पूछा है। इसमें पूछता क्या है, परिभाषा पूछता है, मात्रक पूछता है और इसकी बीमा पूछता है। ठीक है, उसके बाद विद्युत विभव या विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव, ठीक ना, विद्युत द्विध्रुव ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आप लोग दिमाग में लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं या इसके गुण भी पूछता है। विद्युत बल रेखाएं का, रेखाओं का गुण पूछता है, विद्युत बल रेखाएं पूछता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। पांचवा है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें आपको बताना नहीं है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसमें सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, सभी के सभी। ये देखिए आवेश पृष्ठ घनत्व मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट 100% पूछे जाने वाला। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता देखिए ये भी पूछता है। धारा घनत्व ये भी पूछेगा आपका, धारा घनत्व। मतलब आपके मतलब एक ही सेट में सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं ना। आप में मतलब पूरे यूपी में आपकी ये 7 सेट बनते हैं, सातों सेट के ये कहीं ना कहीं से क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं। ठीक है, गतिशीलता तो ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये देखिए जिस पर यम लगा है, ठीक ना, जिस पर इंपोर्टेंट का चिन्ह लगा है समझ लो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध, अभी ये 2024 में आया है विशिष्ट प्रतिरोध। गतिशीलता आया है, ठीक ना, ये सब क्वेश्चन में इसमें पूछा गया। परिभाषा, मात्रक, बीमा, यही सब पूछ रहा है। ठीक है, परिभाषा, मात्रक, बीमा हो सकता है। अगर परिभाषा नहीं पूछेगा तो 1 नंबर में पूछ देगा मात्रक और बीमा लिखिए। ठीक है, 1 नंबर में। तो इसमें आगे देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स भी आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं इसको भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये अब देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको प्रेरण वाले क्वेश्चन को तो आपको छोड़ना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए स्व प्रेरण गुणांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछेगा। स्व प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इन दोनों क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का शिखर मान, ये भी आपको नहीं भूलना है। अब आप तो सोच रहे होंगे कि सर आप तो सभी कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग छोड़ें किसको। हम बता रहे हैं कि इसको छोड़ना ही नहीं है आप लोगों को, एक भी क्वेश्चन इसमें छोड़ना नहीं है। सब तैयार कर लो, सब तैयार कर लो। अगर अब से भी लग जाओगे तो चाट कर रख दोगे किताब को पूरा इसको। ठीक है, तो देखिए अनुनादी आवृत्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, अनुनादी आवृत्ति जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रकाश का परावर्तन मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रकाश से ये पूछा जाता है, प्रकाश जो चैप्टर आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन। संयुग्मी फोकस, ये भी इंपोर्टेंट है, संयुग्मी फोकस। उसके बाद देखिए आपका है
रेखीय आवर्धन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेखीय आवर्धन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आवर्धन। देखिए आवर्धन ये पूछा जाता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन का नियम है, अपवर्तन है, ये सब भी आपको क्या है बताएंगे हम। अपवर्तन का नियम उधर लिखे हैं। क्रांतिक कोण है, इंपॉर्टेंट है क्रांतिक कोण। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसकी शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसको आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा, बढ़िया से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। ये देखिए टॉपिक है यहाँ पर लेंस का प्रथम फोकस। लेंस का प्रथम फोकस आपको याद होना चाहिए। लेंस का द्वितीय फोकस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर ये मान लीजिए आपका सेट नंबर 1 में पूछ रहा है तो ये आपका 2, 3 में पूछ देगा। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेडिंग है ये, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण देखिए, कोणीय विक्षेपण भी आपको तैयार करना है। वर्ण विक्षेपण क्षमता इंपॉर्टेंट है, ये वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम विचलन कोण आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, कर सकते नहीं है, करना है। तरंगाग्र, तरंगाग्र देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है इसको। तरंगाग्र हमारे समय में भी ये आया था, व्यतिकरण भी आया था, दोनों आए थे, तरंगाग्र और व्यतिकरण में अंतर आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कला, कला संबंध स्रोत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट। और ये व्यतिकरण और तरंगाग्र तो छोड़ना नहीं है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाए हैं। कला संबंध स्रोत जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर विवर्तन, विवर्तन देखिए इंपॉर्टेंट है, विवर्तन को नहीं छोड़ना है, इसको पकड़ के रखना है, एकदम जाने नहीं देना है कहीं पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देहली आवृत्ति, उसके बाद देखिए देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, कार्यफलन, देहली तरंग धैर्य, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा गया है यहाँ पर। देहली आवृत्ति, कार्यफलन, देहली तरंग, ठीक ना, तीनों एकदम इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, तीनों क्या है? एक ही माँ के लाल हैं, यानी कि तीनों एक ही माँ के बेटे हैं। और देखिए समस्थानिक पूछता है तो समस्थानिक समभारिक में अंतर पूछ देगा। अभी हम जो सेट हल किए हैं पहला वाला, उसमें ये पूछा था, समस्थानिक समभारिक में अंतर पूछा था। तो यहाँ पर समस्थानिक समभारिक में विभेद पूछेगा। अगर ये नहीं पूछेगा समस्थानिक न्यूट्रॉनिक पूछ देगा, नहीं तो समभारिक और न्यूट्रॉनिक समन्यूट्रॉनिक में पूछ देगा। तो ये तीनों भी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आपको तैयार करना है। परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक भी इंपॉर्टेंट है। नाभिक, नाभिकीय बल जो होता है आपका, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाभिकीय बल भी क्या है आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना। उसके बाद देखिए 45 नंबर का है, 45 नंबर पर आपका परमाणु की द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या आपको पढ़ लेना है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या पूछ देता है। द्रव्यमान क्षति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान क्षति क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको रेडी होना चाहिए, सब कुछ जितना बता दे रहा हूँ। बंधन ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा भी आई थी अभी 2024 में आया है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक भी आपको याद करना है, मात्रक। नाभिकीय विखंडन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता दे रहा हूँ उसको। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों क्या है? दोनों टॉपिक आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका जो आता है अर्धचालक है, अर्धचालक और विशिष्ट चालक भी आपको, या फिर चालक जिसे कहते हैं, उसको भी याद रखना है, ठीक है। तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। अवक्षय, अवक्षय परत, अवक्षय परत आपको आना चाहिए। अवक्षय परत, विभव प्राचीर, विभव प्राचीर भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। जितनी टॉपिक आपको दिख गई है सब क्या है? एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है। 50 टॉपिक आप इसमें से तैयार करिए, और 50 टॉपिक मुंह जबानी आपको आना चाहिए, कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेटा इसको क्या करें, एक जगह लिख लो आप लोग, ठीक है। इसको अगर आप लोग एक जगह लिख लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा होगा। और हल करके लिख लो, हल करके लिख लो, नहीं तो आपकी जो नोटबुक है ना उसमें टिक लगा लो। जितने टॉपिक मैं बताया हूँ सब टिक लगा लो उसमें। अब देखिए नियम, प्रमुख नियम में हम लोग आ जाते हैं। ये है कूलाम का नियम। अरे वाह, कूलाम का नियम तो 100% एकदम इम्पोर्टेंट है। 10 में भी ये पूछता है, 12 में भी पूछता है। गॉस का नियम तो छोड़िए मत, गॉस का नियम तो हर बार पूछ रहा है। गॉस का नियम, गॉस नियम इस बार भी आया था 24 में। तो यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 100% आने की संभावना इसका रहता है। और ये ओम का नियम है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये तो आएगा ही आएगा, गॉस का नियम। किरचॉफ का नियम देखिए, किरचॉफ का नियम आएगा, किरचॉफ का नियम लिख कर रख लो कि आएगा, ठीक है। एम्पियर का परिपथी नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये सब आपको फैराडे का नियम तो आज है। बायो-सेवर्ट का नियम, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम आपको याद होना चाहिए, मुँह याद होना चाहिए। कैसे, मुंह पर याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं पूछ दूं बायो-सेवर्ट नियम क्या है तो आप तुरंत बताओ, ये नहीं कि सोचना पड़े उसमें, ठीक है। और हाँ, याद करने का अगर तरीका आपको जानना है तो आप अपने जैसे याद कर रहे हैं हेडिंग, तो अपने दोस्त को उसको सुनाओ, ठीक है। दोस्त को सुनाओ, और अगर वो याद कर रहा है तो उससे सुनो, तुम बताओ सही से। ऐसे होता है याद, ठीक ना। ऐसे नहीं पढ़ लिया याद हो, ये याद नहीं होगा। ये लिख लिख कर याद करो, नहीं मन कर रहा है तो लिख लिख कर याद करो, याद क्यों नहीं होगा। यहाँ पर देखो, प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम, ये प्रकाश चैप्टर से, इसको नहीं छोड़ना है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों का नियम जो है नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये प्रकाश का अपवर्तन नियम है। ये देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, इस समीकरण को आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। तो 10 महत्वपूर्ण आपके नियम थे और 11 सैद्धांतिक प्रश्न हैं। बस ये 10 महत्वपूर्ण नियम और 11 सैद्धांतिक प्रश्न आपको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर प्रत्यावर्ती, पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, यानी कि डायनेमो जिसे कहते हैं, का सिद्धांत और संरचना व कार्य विधि भी ये पूछता है 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है। और जो आपका नियम था ना, वो नियम जो आपका देखिए, ये जो आपका प्रमुख नियम है, ये सब नियम जो है 3 नंबर में या 4 नंबर में, 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछता है, ठीक ना। 3 नंबर, 4, 5 नंबर, ठीक है, ऐसे पूछता है। तो और जो ये सैद्धांतिक वाला प्रश्न है, सैद्धांतिक वाला प्रश्न ये आपको 5 नंबर में या 3 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ये अगर प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनेमो, जिसे डायनेमो कहते हैं, का सिद्धांत, अगर सिद्धांत पूछा, संरचना पूछा और कार्य विधि पूछा, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बनके तैयार है, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन ये आपका था। और ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, संरचना व कार्य, ये भी 5 नंबर में पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा। तो हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी 5 नंबर में पूछ सकता है। सब इसमें क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत, रदरफोर्ड का जो अल्फा कण का जो प्रकीर्णन का सिद्धांत था, उसको मत भूलिएगा। जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण नाभिक में, अरे नाभिक में घुसाने का कोशिश कर रहा था अल्फा कण को, तो एक भी नाभिक पर नहीं जा रहे थे, कोई इधर से इधर हो जा रहा था, कोई इधर से इधर हो जा रहा था, इस प्रकार से जाते थे, कोई सीधे नहीं गया, ठीक ना। तो ये जो आपका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन की सिद्धांत है, इसको भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है, ये भी जो आपका खरबूज का मॉडल, तरबूज का मॉडल है, ये रदरफोर्ड का एक परमाणु मॉडल है, उसको भी आप लोग क्या करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब, और आप लोग उसको तैयार करेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, इसमें क्या क्या कमी थी परमाणु मॉडल में, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या क्या कमी थी, ये सब भी आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बोहर का परमाणु मॉडल, जो बोहर का परमाणु मॉडल था, उसको भी आप लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत और पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत, दोनों आपको एकदम याद होना चाहिए, दोनों आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये देखिए 2024 में बार बार पूछा है, जो आपका पीएन संधि डायोड है और जो पीएन संधि अग्र डायोड, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत दोनों, ठीक है। तो इन दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार है, कहीं नहीं जाएगा। अब देखिए पीएन संधि अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, जो पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में अगर पूछेगा, दिष्टकारी के रूप में, तब ये वाला पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग पूछेगा, ठीक है। उसके बाद पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, एक बार अर्ध तरंग है, एक बार पूर्ण तरंग है, ठीक है। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए उसके बाद ये महत्वपूर्ण निगमन है। निगमन में क्या क्या आपको देखना है, तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण निगमन में विद्युत द्विध्रुव की
अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोग जब पढ़ रहे थे तब ये आया था अक्षीय निरक्षीय में जो स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये पूछा था। ठीक है, तो ये बार बार पूछता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये सब 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, 5 अंक मिलेंगे आपको। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक है। इस पर आपका व्यंजक निकालना रहता है, व्यंजक भी आपको याद होना चाहिए, यानी कि आप लोग इसको इतना दोहराइए कि व्यंजक व्यंजक सब एकदम याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपको प्रश्न आना चाहिए। समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र का निगमन कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र का निगमन कीजिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से एकदम तैयार करिएगा। उसके बाद व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध। व्हीटस्टोन सेतु जो ये क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु वाला 100% ये आने वाला क्वेश्चन है, हमेशा आता है, बार बार आता है। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, ये भी क्वेश्चन है एकदम इम्पोर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो न आया हो, ठीक ना, बार बार क्वेश्चन आते हैं, एक बार नहीं। उसके बाद देखिए LCR परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक, ये आपको व्यंजक निकालने के लिए ज़्यादातर इसमें व्यंजक प्राप्त करिए, व्यंजक निकालिए, व्यंजक क्या ज्ञात कीजिए, यही सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक, ये भी व्यंजक वाला है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये भी व्यंजक वाला है। संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, ये भी देखिए सब निगमन कीजिए या निगमन कीजिए या व्यंजक निकालिए या सूत्र निकालिए, यही सब क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ज़्यादा थ्योरेटिकल भी रहेगा, इसमें कुछ लिख कर अगर आप निगमन करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा वैसे अगर निगमन कर देंगे तो भी बहुत अच्छा है। आपको 5 नंबर कोई नहीं काट सकता, 5 नंबर में से आधा भी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए टॉपिक 11 है, तो इस पर देखिए किसी प्रिज्म के क्वेश्चन नंबर 11, किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, अपवर्तनांक का व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो ये भी आपको क्या करना है, याद करना है, या फिर इसको व्यंजक को याद कर लेना। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए, और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पर परावर्तन का व्याख्या करना है हाइगेंस पर, और देखिए अपवर्तन का व्याख्या करना है, तो दोनों आपको दोनों तैयार होना चाहिए। ठीक है, दोनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, अपवर्तन के एक थे अपवर्तन के लिए, एक थे परावर्तन के लिए। अब देखिए यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से यान्वी फ्रिज की चौड़ाई का व्यंजक, ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या, इसको भी आप लोग तैयार करेंगे, और इसको 100% तैयार करिएगा। ठीक है, और देखिए डी ब्रागली जो है, डी ब्रागली वाला, इसको तो नहीं छोड़ना है। देखिए डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र का निगमन, ये भी आपका एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको भी क्या करना है, तैयार कर लेना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र, इसको भी आप लोग को क्या करना है, तैयार करना है, तरंगदैर्घ्य का सूत्र। उसके बाद बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की यान्वी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक, इसमें भी व्यंजक आपको ज्ञात करना है। ज़्यादातर व्यंजक वाले क्वेश्चन जो होते हैं 5-5 नंबर में आते हैं, तो जितने आपके व्यंजक वाले क्वेश्चन हैं सब आपको क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितनी टॉपिक मैं बताया हूँ सभी ये परीक्षा तक आपको तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, परीक्षा तक एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा सभी टॉपिक, और आपको 100 में 90% लाने से तो कोई नहीं रोक सकता है। अगर इतनी टॉपिक अगर आप तैयार कर लिए तो 90% यानी कि 90% आपका आना तय है। लिख कर रख लीजिएगा कहीं पर कागज पर, जैके सर क्या कहते हैं।
ठीक है। थैंक यू बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो पीटोगे।